हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रुखसार आलम। मेरा मोबाइल 2019 में मैंने लिया था, सेकेंड हैंड रियलमी का है। अब इसका चार्जर ना ख़राब हो गया है, इसका पिन चार्ज नहीं हो रहा है। मैंने बनने के लिए इसको भेजा था, तो दुकान वाले ने बना तो दिया है लेकिन दूसरा बीमारी पकड़ा दिया है। इसका जब मन हो रहा है अपने से बंद हो जा रहा है, जब मन कर रहा है 20%, 30%, 10% चार्ज रह रहा है तब भी बंद हो जा रहा है। इसको चार्ज पर में लगाने पर ही खुल रहा है। फिर इसको बनने के लिए भेजूंगी, क्या बीमारी हुआ है इसको। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी शादी कैसे हुई। आप लोगों को तो पता है मुझे चलने फिरने में कितना परेशानी होता है। दो बैसाखी से चलती हूँ। इसका वज़न 5 किलो है। 2002 से पहले मैं 6 महीने के बच्चा नहीं होता है जो जैसे चलता है, वैसे ही मैं चलती थी। 2002 से मैं बैसाखी यूज करती हूँ, इसी से चलती हूँ। ऑपरेशन हुआ 2000 में, उसी समय फ़ायदा मेरे पैर को हुआ। एक पैर अभी भी ज़मीन पे टिकता नहीं है, एक पैर टिकता है। तो मैं बैसाखी यूज़ करती हूँ, इसी से चलती हूँ। मैं जैसे जैसे बढ़ रही थी मेरे अम्मी पापा को टेंशन हो रहा था, इसका शादी ब्याह कहाँ होगा, कैसे होगा। बहुत सारी टेंशन होती थी उन लोगों को मेरे भविष्य के लेके। उन्होंने 2008 में, मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, तो उस समय मेरा उम्र 16 साल का था। मैं 16 साल की थी। तो उन्होंने 2-4 लड़कों के अम्मी पापा से बोले थे कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए, कि उनमें से एक लड़का मान गया, बोला कि हम शादी करेंगे इससे। तभी एक दूसरे लड़के ने मुझे प्रपोज किया, बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा कि तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे किसी से बोल रहा है लो शादी करने के लिए। तो मैंने भी बोला क्या ये क्या बात हुई, आप हमसे शादी करोगे, आप हमसे बोलेंगे कि हम शादी करेंगे, या मेरे घर वाले से बोलेंगे कि शादी करेंगे तभी ना शादी होगा। ऐसे थोड़े मतलब कोई जानता है कि आप हमसे शादी करना चाह रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। मैंने बोला कि जाके मेरे मम्मी पापा से बोलिए। तो उन्होंने जाके मेरे अम्मी से बोला कि मैं रुखसार से शादी करूँगा। मेरी अम्मी बोली रुखसार के पापा नहीं है घर पे, आ रहे हैं तो उनसे बोलते हैं। तो मेरे पापा आए तो मेरी अम्मी बोली कि रुखसार से बोल रहे हैं कि एक लड़का है, रुखसार से बोल रहा है कि शादी करेंगे। तो मेरे पापा झट से मान गए। हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहन है 2 भाई, जिन मैं सबसे बड़ी हूँ। 5 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा मान गए, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मान रहे थे। उनकी अम्मी, इनकी 2 बहनें, तो इन्होंने अपनी अम्मी से बोला, अपनी बहनों से बोला, 2 बहनें हैं बस, ये अकेले हैं। तो बोले शादी करने के लिए हम शादी करेंगे। तो बोला लो कि उससे काम होगा, कि उससे काम होगा, वो क्या करेगी, घर चला पाएगी। कोई भी ऐसा बोलेगा, कोई भी जल्दी आसानी से नहीं मानता है दिव्यांगों की शादी के लिए। तो इन्होंने बोला कि अगर उससे शादी नहीं होगा
लड़के ने बोला अगर रुखसार से शादी नहीं होगा हम घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। इनकी 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी हो गई है। वो लोग भी नहीं मान रहा था, लोग बोला लोग कि नहीं। लेकिन बहुत पापड़ बेलने के बाद, बहुत सारी पैर भी लगाने के बाद पापा ने पैर भी लगवाया, बहुत सारी बातें समझाई। तो इसके बाद लड़के की अम्मी शादी के लिए मान गई। उधर पापा मम्मी को भी टेंशन हो रहा था कि वो लड़का स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है। स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है, लड़का हैंडसम है, परिवार भी एकदम छोटा है। तो सोच रहा था लो पापा मम्मी भी कि मान जाते लो तो शादी हो जाता। तो शादी के लिए इनकी अम्मी मान गई। तो पापा ने झट से सगाई कर दिया। सगाई होने के 3 महीने का दिन रखाया शादी के लिए। 3 महीने के बाद शादी हुई 11/5/2008 में। उनसे हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद 8 क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने 9th किया, मैट्रिक किया, इंटर किया, BA किया। अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरी सास नहीं रही अब इस दुनिया में। उनको 1 साल हो गया इस दुनिया से गए हुए। मैं सब काम कर लेती हूँ, चीज़ें अपने हिसाब से कर रखा है। कैसे करूँगी कि हमसे काम हो जाएगा। मेरे हस्बैंड दुकान पे रहते हैं, उनका एक दुकान है। आगे की बातें मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी।